सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर तैयार हो जाइए कि आ गया है प्रोग्राम। एक तरफ है टीम ए, अब टीम ए की आवाज़ आनी चाहिए, टीम बी नहीं बोलेगी। एक तरफ है टीम ए, कौन सा है प्रोग्राम? आवाज़ सही थी, देखते हैं बी की कैसी आती है। जी भाई, टीम बी राना है, वो पहले से ही तैयार हो रहे हैं। जी, प्रोग्राम का नाम कौन जीता? लो भाई, अब ए करके क्या फ़ायदा, बी ने ज़्यादा आवाज़ निकाल ली, तो ये पहले करना चाहिए था ना मुकाबले के टाइम। खैर, ये है प्यारा सा प्रोग्राम जिसमें प्यारे से बच्चे माशाल्लाह मौजूद हैं, और आज तो आवाज़ें भी बड़ी अच्छी अच्छी निकल रही हैं। भाई बच्चे कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? माइक में जो बात होगी माइक में होगी। और माइक कौन से हाथ से ले देंगे? लियाकताबाद। सारे लियाकताबाद। अरे भाई, हर चीज़ में आवाज़ तेज थोड़ी करनी। सारे जितने ये टीम ए के लियाकताबाद गए हैं, और बी वाले माइक में हम भी लियाकताबाद के। हम भी लियाकताबाद गए। कौन से नंबर गए? 5 नंबर। लियाकताबाद 5 नंबर। आप भी? और मदरसा? मदनी मस्जिद। मदनी मस्जिद। माशाअल्लाह भाई, मदनी मस्जिद के बच्चे मरहबा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी सी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है। कौन सा दिन आता है? जुमेरात का दिन आता है। आवाज़ ऊंची हो पर इतनी ना हो कि जब प्रोग्राम से घर जाए तो सारी आवाज़ यहीं रह जाए, घर जाके आवाज़ ही ना निकले। क्या हो गया, आवाज़ कहाँ गई? मतलब प्रोग्राम में रख कर आ गए, तो आवाज़ इतनी ही रखें कि घर पर भी बाकी रहे, ठीक है। जब जुमेरात का दिन आता है, अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़, चांदी के हाँ, और सोने के कलम होते हैं। कलम समझते हैं? पेन, सोने के गोल्ड के पेन होते हैं। और अब वो उससे करते क्या है? लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि कौन जुमेरात के दिन और शबे जुमा, ठीक है, जुमेरात के दिन और शबे जुमा। शबे जुमा कौन सी होती है भाई? जुमा आने वाला होता है ना, उससे पहले की जो रात होती है जिसमें हमारा होता है सुन्नतों भरा इज्तिमा, तो वो हो गई शबे जुमा, ठीक है, जुमे की नाइट। तो यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात जो होती है, उसमें वो लिखते हैं कि कौन जो है जुमेरात और शबे जुमा मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा इस्लामिक मंथ है, ठीक है। और वो अंग्रेज़ी एतबार से कौन सा है? और हाँ भाई, कौन सा है? ये देखिए, मई आ रहा है यहाँ पर, मई सबको पता है। और इस्लामी एतबार से एक आवाज़ आ रही है, वो भी अभी हमने कंफर्म नहीं किया। हाँ भाई, सही कह रहे नहीं कह रहे? कुछ नहीं पता। तो ये पता होना चाहिए, इस्लामिक मंथ भी पता हो और हो सके तो उसकी डेट भी पता हो। तो अब आपको यही बताना है कौन सा मंथ शुरू हो चुका है और डेट उसकी क्या है, ये भी बताइए। और चले, डेट 2 तारीख। अरे ये सब बताए जा रहे हैं। और ये जो तारीख़ है ना, इसमें एक अल्लाह के वली का उर्स आता है, उनका यौम वफ़ात है। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब को कहते हैं आलिम बनाने वाली किताब। कैसी किताब है? किताबें तो बहुत सारी होती है ना, पढ़नी चाहिए दीन से मुताल्लिक़ किताबें खुसूसन, लेकिन ये वो किताब है जिसको कहते हैं क्या बनाने वाली?
आलिम बनाने वाली किताब उन्होंने लिखी है और उस किताब का नाम है बहारे शरीयत। सुना है आपने नाम? तो इसको पढ़ना भी चाहिए। ये किताब क्या करती है? हाँ, इसको पढ़ेंगे, मसाइल को समझेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो मज़ीद समझने की होती हैं, फिर और जो उलमा है उनसे समझेंगे, फिर इनको कहाँ बिठाएंगे? दिमाग में। कहाँ बिठाएंगे? हाँ, तो फिर इंशाअल्लाह जो है अल्लाह की रहमत से हम आलिम बन जाएंगे। तो ये ऐसी ज़बरदस्त किताब है, इसको पढ़ना भी चाहिए। नियत कीजिए कि जी हम पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़े से कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। और उनके बारे में इंशाअल्लाह आज हम आपको बताएंगे भी। उनका नाम है अमजद अली आज़मी। क्या नाम है? अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इनके हवाले से भी आज आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, क्योंकि आज उनके उर्स का दिन है। तो आपने हमारे साथ रहना है, बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में। अच्छे अच्छे सेगमेंट्स होंगे, कुछ मुकाबला भी होगा, टीम ए भी है, टीम बी भी है, और नात खां भी माशाल्लाह मौजूद हैं। तो इनसे प्यारे प्यारे कुछ कलाम भी सुनेंगे, है ना भाई? साथ हैं तो मुस्कुरा लेना, इतने घबराए हुए क्यों हैं जी? तो चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप जल्दी से कॉल शुरू कीजिए या हम सवाल जवाब शुरू करते हैं, ठीक है भाई? आपसे सवाल है, ये बताइए कुरान करीम में किस दरख्त को शजरतुन तय्यबतुन यानी पाकीज़ा दरख्त फरमाया गया है? खजूर का दरख्त। कौन सा दरख्त? खजूर का दरख्त। खजूर के दरख्त को क्या फरमाया गया है? शजरतुन तय्यबतुन, पाकीज़ा दरख्त। जी, आपसे सवाल है, जिसने रात के आखिर में कुरान पाक ख़त्म किया, रात के आखिर में कुरान पाक ख़त्म किया, तो शाम तक इसके लिए कौन दुआए मग़फ़िरत करते हैं? फरिश्ते। जवाब ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माइक बराबर में पहुंचा दीजिए। आपसे सवाल है, ये बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा किस तरह हुई? आवाज़ें तो तेज़ तेज़ आ रही थी, जवाब के टाइम हो गया है सन्नाटा। हाँ भाई, मदनी मस्जिद, ये हूनहार बच्चे। जवाब 5 4। अच्छे ख्वाब की वजह से। किसने बोला है? उसकी आवाज़ यहाँ तक भी आई है। अच्छे, ये 6 था ना, ये यहाँ तक आया था। अच्छे ख्वाबों की वजह से। बताया किसने? पड़ोसी से। अरे यहाँ तक आवाज़ आई है, मुझे आवाज़ आई है। और इतनी देर तक एकदम सन्नाटा था, जैसी काउंटिंग शुरू हुई अचानक से जवाब आ गया। क्या बात है भाई, ऊपर से कहीं से आ रहा है? यहाँ आवाज़ हमारी इधर शुरू हुई, उधर जल्दी से अच्छे। तो हमें सच बोलना है, ठीक है? और जो काम है वो करना चाहिए, चिटिंगें नहीं करनी और ना करवानी है। उनका इल्म कैसे बढ़ेगा? और हमारा मुकाबला चल रहा है ना भाई। तो खैर, क्या है जवाब? अच्छे ख्वाबों की वजह से। अच्छे ख्वाबों की वजह से। उन्हें पूरा समझ में नहीं आया, आपने इतनी तेज़ी से बताया ना, अभी पूरा सही से बताएं। आवाज़ तो आई थी, अच्छे आई थी आवाज़, ये भी कह रहे हैं वो अच्छा उधर से आई। अच्छा, मैं इधर समझाऊंगा। खैर जी, तो अच्छे ख्वाबों के ज़रिए, किसके ज़रिए? अच्छे ख्वाबों हाँ, पहले प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आना शुरू हुए, और फिर उसके बाद जो है वो वही का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। तो जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। टीम ए से गलती हो गई है, काउंटिंग में रखना है जी। आपने बताना है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम कितने हैं? तकरीबन 1000। तकरीबन 1000। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, गलती नहीं हुई है टीम बी से जी। आपने अब अपनी बारी में देखते हैं क्या करते हैं। ये बताइए, नमाज ज़ोहर की सुन्नतें और नफल पढ़ने वालों के लिए क्या इनाम है? जहन्नुम की आग से आज़ादी। जहन्नम की आग से। किसकी आग से? जहन्नम की आग से आज़ादी। जवाब आपसे सवाल, ये बताइए नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह पाक की जल्दी ज़ियारत करना। क्या करना? ज़ियारत करना। जो यहाँ मौजूद है ना, जिसकी आपको तैयारी भी कराई जाती है, वो बताना है आप। 5 नज़र भी रखिएगा, कोई बताए नहीं। 3 आ गया दिख रहा है। 3 2 1। अल्लाह ताला की कुर्बत से डरना। दोबारा बताएं। ताला की कुर्बत से डरना। उन्हें समझ नहीं आ रहा सही से, थोड़ा सा मुश्किल सा है ना, तो बता नहीं सके। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना। हाँ, जवाब नहीं हो सका, एक गलती हो गई है, बराबर हो गया जी। आपकी बारी, आखिरी सवाल है, ठीक है?
जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कितने साल फतवा देते रहे? 700 नहीं 7 नहीं, नहीं रुके हाँ रुकें, रुक जा भाई, रुक जाए सब लोग, रुक जाए। कैमरे बंद करा दे, कैमरे 7 साल लाइटें वाइटें रोक दें जी। 70 साल 70, फिर से रुक जाएं, नहीं 60 साल फिर से रुक जाएं, 60 साल देख लें, आखिरी फैसला कर लें। 60 साल गलती हुई ना, उन्होंने सही बता दिया, हार जाएंगे। 60 साल फिर भी 60 हर सूरत में चलें भाई, जवाब अब चलें, आगे चलें। आपने कहा रुक जाए तो नहीं, अभी चलते हैं भाई। हाँ भाई, बताना है आपने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कितनी हदीसें बयान की हैं? 1630। क्या बात है भाई, इधर सवाल ख़त्म हुआ, उधर और जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया भाई। सवाल क्या किया था, कौन सा महीना शुरू हो गया है, तारीख़ क्या, ये भी आपने बतानी है। और आज एक बुज़ुर्ग का उर्स है, उनका नाम भी बता दें, हमने बता दिया है। क्या बताया था, किसको याद है? वो बताएंगे। चलो, ये छोटे बच्चे हैं ना, अभी इनसे कोई बात नहीं हुई, नहीं याद। चलें, क्या नाम क्या है आपका? दारिम जी दारिम दारिम। दारिम क्या करते हैं? पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हैं? कायदा, मदनी कायदा। कौन सी तख्ती पे आ गया सबक? 10वीं तख्ती पर आ गया। पूछ लूँ कुछ, पहली तख्ती का पूछ लूँ? हुरूफ ताजी कितने हैं? ये क्या हुआ? चलें, हुरूफ मुस्तालिया बता दें। मसाले 7 हैं। कौन कौन से? ख स द त व इन काफ। कैसे पढ़ते हैं हुरूफ मुस्तालिया को? उस मसाले को हमेशा हलालन पे यानी मोटा पढ़ते हैं। ज़बरदस्त भाई, याद है, याद है। उनको दे दें। अभी इधर इधर आ जाते हैं ना टीम बी के छोटे बच्चे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हुसैन। क्या करते हैं? पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? अम्मा पारा। हम ये तो आगे गए भाई। अम्मा, आप क्या पढ़ रहे हैं? मदनी कायदा। ओए, इधर तो दोनों मद। और आपका भी मदनी कायदा है? चले, ये मदनी कायदे वाले, ये तो थोड़े से बड़े निकले, अम्मा पारा वाले हैं, तो इनसे मुश्किल सवाल कर लेते ना थोड़ा सा। चले, ले लें माइक, ले लें, कहाँ फ़िक्र क्यों करते हैं। ये बता दें, देखते हैं ये जवाब आता है कि नहीं आता। मुसलमानों के जो 4 खुलफा हैं, जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उनके नाम बताने आप। पहले खलीफा जो है उनका नाम बता दें। किस किस को पता है, हाथ उठा लें। ये चंद हाथ उठे, अम्मा पारे पे है ना भाई, आगे बताना चाहिए। पता है कुछ, कभी सुने नाम? सुने तो हैं। चलो, ये अच्छी बात है, बोल तो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बाज़ होते हैं कुछ भी पूछते रहो, यूँ देखते रहेंगे क्या हो गया। चले, ये अच्छा, माशाअल्लाह। अब बताएं भाई, कुछ तो बताएं। अच्छा, कोई से भी नाम याद आ रहा हो बता दें, चारों में से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलफा की बात कर रहे, खुलफा राशिदीन। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है? हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी। और हम बात कर रहे हैं जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया ना, आप इंतकाल फरमा गए, तो आपके बाद जिन्होंने हुकूमत संभाली, निज़ाम संभाला मुसलमानों का, उनको क्या कहते हैं? खुलफा। ठीक है, तो वो उसमें से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ये 4 खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। उनमें से किसी एक का भी नाम बता दें। बड़े मशहूर हैं, साहबा के नाम, उनके वाक़यात ज़िक्र किए जाते रहते हैं, और बच्चों को याद भी होने चाहिए, तरतीब के साथ याद होने चाहिए। जल्दी। सहाबा इकराम। हाँ, तो साहबा तो हैं वो, लेकिन उनमें से नाम तो बताएं किसी का। क्या हो रहा है भाई? अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बता दें, आसान कर दिए। अब ये नहीं बताया तो फिर तो गलती मानी जाए ना भाई। टीम बी, प्यारे नबी की अम्मी जान का नाम किस किस को पता है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम किस किस को पता है? तू कर, चले, कुछ 1-2 हाथ उठे भाई, उठे। ये भी नहीं
तो अब उनको दे दें, चले माइक में। हाँ बताएं क्या हुआ, हाथ क्यों उठाया था बताने के लिए जी? हजरत अब्दुल्ला। माइक करीब कर ले थोड़ा सा। हजरत अब्दुल्ला। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जवाब दुरुस्त है, लेकिन मदनी कायदे वाले ने बता दिया और अम्मा पारे वाले पीछे रह गए। ये तो गलत हो गया। खैर यूं अच्छा हो गया कि किसी ने तो बताया है। और खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं याद। पहले खलीफा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। कौन है? हज़रत हाँ अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खलीफा है मुसलमानों के हज़रत उमर। दूसरे खलीफा है हज़रत और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी। तीसरे खलीफा हैं हज़रत हाँ, और चौथे खलीफा हैं हज़रत अली। चौथे खलीफा हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ठीक है जी। अब कौन दोहराएगा? दोहरा देंगे आप? ले भाई पीछे माइक दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तरतीब बोले। मुसलमानों के पहले खलीफा। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अटक गए हज़रत उमर। हजरत उमर। हाँ। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हमारी आस्तीनें कैसी होनी चाहिए? और उसके बटन? बच्चों के तो बाज़ औक़ात मसाइल होते, बटन होते ही नहीं है। ये होता है बटन टूट गए, कहीं इधर का टूट गया, उधर का, बटन बंद कर दो भाई उनके। चलें जी। तो ये चीज़ें हमारी सारी चीज़ें तरतीब में होनी चाहिए और होती हैं। बात ये है कि वो बार बार हम चीज़ें ख़राब करते रहते हैं ना, बटन भी तोड़ लेते हैं। अब फिर अम्मी के पास जाए, अम्मी जोड़ दें, तो पहले तो अम्मी आपको जोड़ती हैं फिर उसके बाद बोलते अभी कौन बार बार बोले, ऐसे कुछ ना कुछ क्या कहते हो जुगाड़ कर लो हैं तो कुछ काम चला लो। तो हमारी चीज़ें सही रहनी चाहिए। कपड़े पहनाए 1 घंटा हुआ होता है साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए हुए, 1 घंटे बाद ऐसा लगता है पता नहीं कब से नहाए नहीं, कब से कपड़े नहीं बदले। तो ये फिर हमारा कसूर है ना भाई। फिर अब अम्मी कितने कपड़े धोएं? फिर उसके बाद अम्मी पहले, समझ आ रही है पहले हमारी धुलाई होती है, फिर कपड़ों की धुलाई होती है। तो हम ऐसी हरकतें ही ना करें कि हमारी धुलाई की, कि किसकी धुलाई होनी चाहिए? हमारी कपड़ों की। कपड़ों की। हमारी धुलाई तो कपड़े की धुलाई क्यों होती है और हमारी धुलाई क्यों होगी? तो अगर हम साफ सुथरे रहें, हम अच्छे रहें, तो हमारी धुलाई भी नहीं होगी। तो हम सिफारिश करते थे भाई धुलाई ना करें, लेकिन हमारी हरकतें भी ऐसी होनी चाहिए कि धुलाई की नौबत ना आए। ठीक है जी। अब चलते हैं हम। हाँ भाई कहाँ चल रहा है? नात के रंग की तरफ चलें या कॉल्स की तरफ चलें? ये कह रहे नात के रंग की तरफ चले, कुछ आवाज़ रहे कॉल्स की तरफ चले। पहले नाते सुनते ना, फिर इंशाल्लाह आते हैं कॉल्स की तरफ। सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई टीम ए से कौन है हमारे साथ? हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा तारी। और बी से हैं हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा तारी। हाँ ये तो पहले भी आया, हसन रज़ा और हसान रज़ा। हसन रज़ा आप है ना, ये बताइए ऐसा शेर सुनाए जिसमें आता हो लफ्ज़ बीमार गम। मर जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं तो कदम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त गया है। जी भाई हसान रज़ा ऐसा शेर सुनाए जिसमें आता हो दामन। बख्शवाना बख्शवाना मुझसे,
बख्शवाना मुझसे बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन में छुपो, इसके दामन में छुपो। एक दफा तो आ गया दामन, दामन पूछे, शेर पूरा नहीं हुआ। किसके दामन में छुपूं? दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह, दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, वो तुम्हारा छोड़कर। किसके दामन में छुपूं, दामन तुम्हारा छोड़कर। ये एक कलाम का एक शेर 3-4 तर्जों में हो रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस लग रहा है, कुछ कम है। ऐसे ही भाई किसी तर्ज से शुरू होता है, फिर दूसरी बीच में तर्ज आती है, फिर तीसरी पे ख़त्म होता है, और उन्होंने तो चौथा बिल्कुल ही नसर पे ही ख़त्म कर दिया नज़म से। खैर चलें जी, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। जी भाई आपने सुनाना है ऐसा शेर जिसमें आता हो जलवे। ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख गुरों को निसार, ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख गुरों को निसार, क्या जब क्या जब नहीं जी, गलत हो रहा है, बताना नहीं है। टीम मुकाबला है, टीम ए, हाँ टीम ए मदद कर। टीम ए बता सकती है, अपनी टीम से मशवरा कर लें। हाँ भाई टीम बिल्कुल सन्नाटे में। टीम बोलिए क्या हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ। जल्दी 5 4 3 2 1 पूरा कर दें अगर आता है तो। नहीं क्या गरज क्यों हो जाए जन्नत को मदीना छोड़कर, क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। चलें भाई आपकी बारी है। ऐसा शेर सुना है जिसमें आता हो हसन। कोई अलग थोड़ी सुनाना, वही सुनाना जो यहाँ मौजूद है जी। दोनों करेंगे गलती, उन्होंने की तो आप भी करेंगे। बस इसके बाद कॉल्स की बारी है। जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। हो गया कुछ ना कुछ कर कर। तो ये इस तरह मुकाबला बी जीत गई है ना? नहीं जीत गई, जीत गई। उन्हें खुद नहीं पता चल रहा जीते नहीं जीते। जीत गए भाई, जीत गए। चले आइए अब कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अलियान है। मैं पंजाब के शहर जोराबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं इस शम्ए दो जहां का, परवाना बन के जाऊं। उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं इस शम्ए दो जहां का, परवाना बन के जाऊं। बुला लो या रसूल अल्लाह,
आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। नेक्स्ट। अकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलान जलम कर रहा हूँ। आज मैं आपको दुआ सुनाऊंगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आपके हक में अल्लाह पाक हमारे हक में इस दुआ को कबूल फरमाए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम फुदैल रज़ा तारी है, मैं काना लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मुकार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्ए दो जहां का परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्ए दो जहां का परवाना बन के जाऊं। हमारा मदनी चैनल इंशाअल्लाह जी। एक और कॉल शामिल करेंगे। तारी है, मैं शाहपुर जाने अफसोस कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि आज जिकादा की दूसरी तारीख है और इस तारीख को मौलाना अमजद अली आज़मी का उर्स मुबारक भी है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह। चले भाई, ये बड़ा प्यारा सा आपने कलाम सुनाया। एक शेर ले लें, फिर मिलके दोनों पढ़िएगा और जवाब भी इनका दुरुस्त है। ज़िक़ात शरीफ की क्या तारीख़ है? 2। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि है मुसन्निफ़ बहारे शरीयत, जो कि है आलिम बनाने वाली किताब, और उनका उर्स है इंशाअल्लाह। उनके हवाले से भी अभी कुछ सुनेंगे। चले एक दो शेर हो जाए मिलके।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप चलते हैं अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी बच्चों, प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो सीखो। जी, तो सुना था किस बुजुर्ग का उर्स है आज? किसका था, किसका है? माइक में बताना है, माइक दे दे ज़रा बारी बारी तेज़ी से। और जब जमाई आए तो कितना बड़ा मुंह खोलना चाहिए ये भी बता दीजिएगा साथ में। आप भी बता सकते, माइक ले ज़रा जल्दी से बताएं किन का उर्स है। हज़रत अमजद आलिम, जल्दी जल्दी, सुनो समझो सीखो, सुनो भूलो जाओ। हज़रत अमजद यही हो रहा है ना। देखें भाई, आगे दे माइक ज़रा, सही सही नाम आए, देखते हैं क्या सुना क्या समझा। अभी कॉल में भी आया था। आगे जल्दी, टीम बी से इम्तिहान होगा। ए तो नहीं बताया, ए ने थोड़ा थोड़ा बताया कुछ कुछ करके। हाँ चले, यहाँ से कोई है? हज़रत अमजद कादरी अली। अमजद कादरी अली। और कोई है भाई? ये हो रहा है भाई सुनो समझो सीखो में, सुन रहे हैं और भूल रहे हैं। है हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी। कौन है? अमजद अली आज़मी। हाँ, रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका उर्स है। अच्छा, किताब बड़ी मशहूर जो उन्होंने लिखी आलिम बनाने वाली, उसका नाम? बहार शरीयत। क्या नाम है? बहार शरीयत। बहार शरीयत। और जब जमाई आए तो मुंह कितना खोलना है? ये इनको दें ज़रा माइक, माइक ले ले। जमाई आती है तो मुंह कितना बड़ा खुलना चाहिए? इशारे से बताएं। इतना 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 इतना, कितना बड़ा? खोल के बता रहे, खोल के बता रहे हैं, जिसमें मक्खी इजीली चली जाए ना अंदर, मतलब मक्खी मच्छर उड़ रहे हो, ऐसा है ना? इतना खोले क्या? हाँ, बड़ा सा खोल के बता दो, इसमें चली जाएगी ना मक्खी अंदर। फिर माइक दूर कर लेना, बोल तो रहे नहीं खाली। हाँ, कितना खोलेंगे? ये तो छोटा हो गया, अब इसमें कैसे जाएगी मक्खी? नहीं जा सकेगी ना, तो बड़ा होना चाहिए थोड़ा। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप बोल के बता दें कितना बड़ा हो, ये हाथ से ऐसे इशारे से, इतना सा, तो मक्खी चली जाए इजीली। इतना हो तो मक्खी खानी है क्या? मुंह नहीं खोलेंगे मेरे बच्चे। जमाई में क्या करेंगे? कोशिश करेंगे मुंह ना खुले, और खुल रहा है तो उस पर हाथ रख ले, उसको छुपा ले। समझ आ रही है? कौन सा? उल्टे हाथ की ऐसे पुश रख लेंगे मुंह पे, ताकि जो है अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा, वैसे भी अच्छा नहीं लगता आप बैठे हो लोगों के दरमियान और जमाई आ रही है, हाँ हाँ बड़े बड़े मुंह खोल रहे हैं। और फिर बाज़ों का दांत किस कलर के होते हैं? वाइट। पीले नहीं होते? पीले पीले दांत, और फिर उसमें से भपके भी निकल आए सामने। अरे यार क्या हो रहा है? ये है कि छींक आए। छी, हमें चीज़ के आदाब सिखाए शरीयत ने, हर चीज़ के आदाब। छींक आ रही है, क्या करें? जोर से मारे, हाँ छी। सामने वाला, मैंने क्या किया था, पूरा नहला दिया, थोड़ा मुंह से निकलता भी है, नाक से है, तो वो सामने वाले पे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। तो जमाई हो या और छींक हो, इन सब के आदाब है। और ये जो किताब है ना बहार शरीयत, ये आप पढ़ेंगे ना, इसमें सारी ये सुन्नतें आदाब ये भी मौजूद है। शरई मसाइल, क्या हलाल क्या हराम वगैरह, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। नमाज का तरीका क्या है, क्या सुन्नतें, क्या फ़राइज़, क्या वाजिबात, वो भी मौजूद है बहारे शरीयत। हाँ, और जमाई आए तो मुंह और खुले तो कौन सा हाथ रखेंगे? उल्टे हाथ की पुष्ट। ठीक है जी। चले, अभी हम बताते हैं आपको हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सन 1300 हिजरी में, सन 1300 हिजरी में यूपी हिंद के गांव घूसी में पैदा हुए। आपके अब्बू जान हकीम जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दादा जान खुदा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़न तिब में बड़े माहिर थे। किस फ़न में? तिब मीन्स डॉक्टरी, डॉक्टर होते हैं ना उस ज़माने में, यही डॉक्टर होते थे, तो उसमें इनके ये दादा जान वगैरह बड़े माहिर थे, अब्बू जान भी। अच्छा, इब्तिदाई तालीम आपने अपने दादा जान से घर पर हासिल की, और फिर जो है अपने गांव के मदरसे में कुछ तालीम हासिल की, फिर जौनपुर पहुँचे और यहीं दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स किया। आपका हाफिज़ा बड़ा मजबूत था। क्या मजबूत था? क्या होता है भाई हाफिज़ा? कहाँ रखा होता है?
दिमाग में रखा होता है, याद करने की ताकत होती है ना। तो बड़ा मजबूत था, शौक़, मेहनत और जहानत की वजह से तमाम तलबा से आप बेहतर समझे जाते थे। एक बार किताब देखने या सुनने से सालों तक ऐसे याद रहती जैसे अभी अभी देखी या सुनी है। 3 बार किसी बात को, किसी इबारत को पढ़ लिया करते थे तो वो याद हो जाती। कहते हैं सुभान अल्लाह। हिफ्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे कोई है भाई? कोई हिफ्ज़ कर रहा है? कर रहे हैं ना। तो कितनी मेहनत लगती है याद करने में, कितनी कितनी दफ़ा पढ़ना पड़ता है। और ये कितनी दफ़ा पढ़ते थे? 3 दफ़ा, और वो बात याद हो गई। यहाँ तक मिलता है कि एक मरतबा एक किताब है नाहव इल्म में, उसकी मशहूर किताब है काफ़िया, ठीक है। ये दरस निज़ामी आलिम कोर्स करते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है। इन्होंने सोचा इसे ज़बानी याद कर लें, पूरी किताब किताब पूरी को याद करते हैं, सिवाय कुरान पाक याद करते हैं नॉर्मली है, लेकिन ये थी इल्म नहव की एक इल्म है, उसकी किताब थी। तो इन्होंने कहा इसको कैसे याद करना है? ज़बानी। तो आपने जो है वो एक ही दिन में पूरी किताब याद कर ली। एक दिन में पूरी किताब, क्या बात है आपकी। बहरहाल तो अच्छा, एक मरतबा रमज़ान शरीफ के महीने में, कौन सा महीना? हाँ, फैल गया बुखार, कोई हो जाता है ना बाज़ों का, सब बीमार हो रहे होते, तो वबाई बुखार, सब बुखार में आ रहे थे। तो वबाई बुखार फैल गया जिसमें शदीद प्यास लगती थी। बुखार ऐसा क्या लगती थी? प्यास। आप भी 1 हफ्ते तक इस बुखार में रहे, मगर आपने एक रोज़ा भी नहीं छोड़ा। कितने रोज़े छोड़े? 1 रोज़ा। हाँ, बुखार में वैसे ही कैसा हो जाता है आदमी, और वो बुखार भी ऐसा कि जिसमें लगती थी बहुत तेज़ प्यास, और आप रोज़ा रखते थे उसी हाल में। अच्छा, नात शरीफ जो है आपके बारे में लिखा है, ये एक तरीक़ा है, अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए। आप दोनों हाथ बांध कर, आंखें बंद कर कर बहुत तवज्जो के साथ नात शरीफ सुना करते, और इस दौरान आपकी आंखों से आंसू भी जारी हो जाया करते। अच्छा, कुरान पाक का तर्जुमा देखा होगा, शायद नाम सुना होगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जमा कुरान पाक लिखा है उसका नाम है ना कंजुल ईमान। तो ये कंजुल ईमान जो तर्जमा आला हज़रत ने लिखा है, ये आप ज़बानी लिखवाते थे। क्या करते थे? हाँ, आप बोलते जाते थे, और जो लिखा करते थे वो थे हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इन्होंने ही अर्ज़ की थी कि हुज़ूर कुरान पाक का उर्दू में तर्जमा होना चाहिए। तो इनके कहने पे ही आला हज़रत ने ये तर्जमा लिखवाना शुरू किया, और यहाँ आला हज़रत की भी शान पता चलती है। किताब का क्या करा रहे हैं? कुरान पाक का तर्जमा करा रहे हैं। ये नहीं कि बहुत सारी कोई तफासीर, बहुत किताबें रखी हों और फिर आप जो है वो करवा रहे हों या लिख रहे हों देख देख के, बल्कि आप ज़बानी बोलते जाते थे, और ये उसको ये खैर अभी बच्चों को शायद समझ में आएगा नहीं, जब बड़े होंगे पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है कि कुरान पाक का ज़बानी वो तर्जमा कराते जा रहे हैं और ये लिखते चले जा रहे हैं। और इल्म फ़िक़्ह के मौजू पर उर्दू में एक ज़बरदस्त किताब आपने लिखी जिसका नाम है, हाँ, इतना तो याद कर ले भाई। अच्छा जी, और इस किताब को दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे अंदाज से मकतबतुल मदीना ने शाया भी किया है, उसको पढ़ सकते हैं आप, डाउनलोड भी कर सकते हैं। दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये किताब मिल भी जाएगी। और आपने उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती के मशवरे पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के मुरीद हुए, और आपको 4 मशहूर सिलसिलों की इजाज़त भी मिली। और ज़िक़त की दूसरी तारीख़ को, ज़िक़त शरीफ की दूसरी तारीख़ को 67 ईयर्स की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। ज़िला आज़मगढ़ यूपी हिंद में आपका मज़ार भी मौजूद है। सेगमेंट था, कौन सा था, नाम क्या था सेगमेंट का? सेगमेंट कौन सा था ये? हाँ, इनको दिएगा माइक ज़रा, वो हाँ माइक आ गया आपके पास। क्या किन बुजुर्ग की बात चल रही थी? सुनो समझो सीखो। क्या सुना? सुनो समझो सीखो। ये सुना उन्होंने, ये पक्का वाला ही याद किया हुआ है। बाकी क्या चला इस प्रोग्राम में, क्या होता रहा? अच्छा, पूरे प्रोग्राम में क्या हुआ कुछ बता दें। माइक यहीं रहेगा। क्या सीखा? प्रोग्राम है ना सुनो समझो सीखो। चले भाई, चले भाई, ये बड़ा मुश्किल हो गया। खैर, अमजद अली आज़मी कौन थे बुजुर्ग जिनका हमने सुना? अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनका उर्स किस तारीख को था? किस तारीख को उर्स था उनका? 2। अरे वाह भाई वाह, तो शाबाश दे दो भाई, दे दो, बोलो शाबाश दे दो, हाथ से ऐसे कैसे दे दो।
इधर ही आ जाओ भाई, वो शाबाश, इधर आ जल्दी जल्दी, उठ के आ, चल के आ, शाबाश तो ले लें। ये कौन से महीने की, कौन से महीने की, बैठ के बता दे। 2 याद है, कुछ और 2 तो नहीं मांग रहे थे कहीं, तारीखी 2 बता रहे थे ना, महीना नहीं बता। ज़िक़अत शरीफ, ठीक है जी, ज़िक़अत शरीफ की 2 तारीख को तो कोशिश करें, खैर हम बताते रहते हैं, कुछ कुछ तो याद हो ही जाएगा, कुछ रह जाती हैं, कुछ चली जाती हैं, फिर सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह जहन में आ जाएगी। आइए जी एक और मुकाबला करते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई जुमला मुकम्मल करें, पता है ना क्या होना है, कौन आ रहा है बेटी में से, आप आने पहुंच जाए जी। आपके लिए जुमला है, तकब्बुर इंसान को जलील करवाता है। तकब्बुर इंसान को जल्दी से ढूंढ दे भाई, तकब्बुर कहाँ है, तकब्बुर इंसान, दोनों मिल गए आपको। को नहीं मिल रहा, देख ले भाई, जल्दी करे, मुस्कुरा रहे दूसरे। काउंटिंग शुरू कर दें अब तो। 5। अरे आप ही जज्बात में, आप ही की टीम है जज्बात में भाई। क्या हुआ, तकब्बुर इंसान मिला खाली, बड़ी देर की। तकब्बुर, पीछे हो जाए थोड़ा सा, तकब्बुर इंसान को जलील करवाता है, और आपने ढूंढ लिया, चले मान लेते, आ जाए भाई अपनी जगह पे आ जाए। टीम बी से कौन आ रहा है, आप तो नात खा हैं, आपसे नात का था ना, आपने कर लिया अपना, अब चले आप आ जाए भाई, हाथ उठाया ना। सबसे पहले आपके लिए, मखलूक को तकलीफ ना दीजिए, मखलूक को तकलीफ ना दीजिए। मखलूक को तकलीफ ना दीजिए, क्या होती है भाई मखलूक? ये इनको माइक दें, ये जो छोटे आगे, उधर उधर उधर, हाँ वो गुम है उधर देखने में। हाँ भैया, ये मखलूक क्या होती है, देखिए कहीं आपने, ये क्या चीज़ होती है ये, किसको पता है? आपको पता है? उनको माइक दे दो भाई, ले माइक ले, सोच रहे हो कुछ आ रही है, मखलूक आ रही है जहन में जी। वो तो उनको मखलूक मिल ही नहीं रही है इतनी देर से, मिल गई है भाई। मखलूक को तकलीफ ना दीजिए। हाँ क्या है मखलूक? इंसान, मखलूक इंसान है, देख ले, चले सही बता रहे। मखलूक जो है यानी जिसे बनाया गया, मखलूक मतलब मखलूक इंसान, जिसे बनाया गया। मखलूक किसे कहते हैं? इसे बनाया गया। अरे बोल दो बच्चों, मखलूक किसे कहते हैं? इसे बनाया अच्छा, गया। और अल्लाह पाक क्या है? खालिक। अल्लाह पाक क्या है? खालिक मतलब बनाने वाला, खालिक मतलब हाँ, तो अल्लाह पाक खालिक है और सारी चीज़ें मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को बनाया। हाँ भाई मिल गई मखलूक, मखलूक हो चुका मेरा बच्चा। कितने बनाएंगे जुमले, ज़रा साइड में हो जाओ। हाँ पढ़ के बताएं भाई, मखलूक को तकलीफ ना दीजिए। देखिए मखलूक को कहाँ लिखा है, ये पता नहीं चल रहा है इन्हें। अच्छा तकलीफ कहाँ है और ना दीजिए कहाँ है? तो हो गया, अभी और क्या बना रहे थे? तो मखलूक को तकलीफ ना दीजिए। आ जाए भाई अपनी जगह पे आ जाए, ज़रा ये बता दें मखलूक को कैसे तकलीफ दी जाती है। माइक ले लें। मखलूक तो पता है ना? हाँ अभी बताया। तो मखलूक को कैसे तकलीफ होती है जो हमने नहीं देनी? देनी है नहीं देनी? नहीं देनी। कैसे होती है मसलन? अरे इतना आसान, नमाज ना पढ़े। हाँ मखलूक को तकलीफ नमाज ना पढ़ने से होगी। मखलूक किसे कहते हैं बता दें माइक में? सिर्फ इंसान मखलूक है, बाकी जानवर जी। तो अब इनको तकलीफ ना दें या तकलीफ चले कैसे दी जाएगी ये बता दें मखलूक को। ये बराबर में मखलूक है आपके, दोनों तरफ बैठी हुई है, इनको कैसे तकलीफ देंगे अगर देनी हो? जल्दी भाई मेरे बच्चे, इससे आसान मेरी खलक आप बता दो भाई। वो परेशान करके तकलीफ कैसे? देते हैं। थप्पड़ मार दिया, चोटी नोच ली और मार के। हाँ अभी आ गया मार के, इतनी देर में मार के। ये यहाँ पे माइक है तो शायद इतनी देर में, वरना
तो 2-4 तकलीफें दे के निकल भी जाए इतनी देर में तो हैं, चलते फिरते बाज लोग तकलीफ दे रहे होते, तो ये काम अच्छा नहीं है। भाई, कौन आ रहा है टीम में से अगले जुमले के लिए? आप ही आते जाएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। जल्दी जाए जी, जल्दी, टाइम कम दे। दूसरों के ऐब ना ढूंढिए, दूसरों के ऐब ना ढूंढिए। और इसके बाद चलेंगे हम कॉल्स की तरफ। जल्दी से करना है, टाइम कम है हमारे पास। दोनों हाथ यूज कर ले मेरे बच्चे। दूसरों के ऐब ना ढूंढिए, दूसरों के ऐब ना ढूंढिए। ऐब क्या होते हैं ये? कौन बताएगा ऐब? अरे वो इधर ही तवज्जो है सबकी, उधर ऐब की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। दूसरों के ऐब ना ढूंढिए। क्या होते हैं ऐब? माइक ले लो भाई, इधर ही आके लो अपनी जगह पे। हाँ, अरे वहाँ दोनों उठ के आ गए, वो बैठी तो रहे भाई। ठीक है, हाँ, जैसे दूसरों की बात है। चले आप सोचें, आपकी तो कौन आ रहा है बी से? जल्दी से आप जाएं। इस्लाम खैर ख्वाही सिखाता है, इस्लाम खैर ख्वाही सिखाता है। ढूंढें। हाँ, ऐब क्या होते हैं? जैसे दूसरे कुछ करते हैं, दूसरे कुछ कर, ना ढूंढे। हाँ, होते ना खराबी है कोई उनमें, उसको ढूंढते लोग, पता चले कुछ, फिर हम बातें बनाएं। हाँ भाई, कहाँ है? इस्लाम खैर ख्वाही सिखाता है। ज़बरदस्त, आ जाए जी, अपनी जगह पर आ जाए माशाअल्लाह। तो अब चलते हैं कॉल्स की तरफ। ठीक है, हाँ अब्दुल्ला भाई, सांस तो ले लिया करे कॉल के दरमियान में। इतनी जल्दी 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 बोलते हैं, किस चीज़ की इतनी जल्दी होती है? जी नेक्स्ट। मैं किच्ची वाला से सैयद जैनुल अब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। आज ज़ुल्क़अदा की 2 तारीख बुध का दिन और नमाज ज़ोहर का टाइम चल रहा है। तमाम मुसलमान नमाज की पाबंदी करें। आज मैं हम सुनाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 आमिन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाह वाहिद व यकता है, एक खुदा बस तन्हा है, कोई न उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। नेक्स्ट। मैं क्या तारिया है, मैं नूर वाली से आज कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ गाजा तंगी ज़ुल्क़अदा इस्लामी जिंदाबाद की मजा हमारा मंजाना। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम कंजरी मान है, मैं 4 साल की हूँ। ठीक है, मैं गंबत में रहती हूँ। बकार अंकल, मैं कलाम सुनाऊंगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि अरबु आमीन आजामिन। हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम खुज़ैमा है, मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कॉल्स कंप्लीट हो गई हमारी जी, और प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हो गया। आपने हमें दुआ में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। नारा लगाएंगे दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया